रसूल की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है कि जिस्म के अंदर में हराम कमाई का खून दौड़ रहा है, वो जिस्म जन्नत तो पहुंचने की बात तो दूर है, उस जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। जलसा तो हम लोग सुनते हैं, अमल है नहीं। तो अमल की नीयत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बात असर करेगी। अगर अमल की नीयत नहीं है, सिर्फ ये है कि चलो अभी देखा मैंने, वहाँ आराम कर रहे थे मास्टर साहब के घर पे, अब वो क्या आराम, जो ना उधर सीटी बजा रहा था लड़का साहब, बेचैन कर दिया। तो हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये लोग कौन है? बोली कि जलसा सुने ले लीजिए। जलसा वहां हो रहा कि यहाँ हो रहा? अच्छा देखिएगा, घर से कह के निकला है, अपनी बीवी को कह के निकला है, खुदिया में हम जलसा सुन ली। माँ को कह के निकला, अम्मी जान हम जलसा सुनने जा रहे हैं। बाप को कह के निकला, अब्बा हम जलसा सुनने जा रहे हैं, जलसा यहाँ हो रहा है, वो बाजार में घूम रहा है। बताइए फायदा करेगा? भाई फायदा होगा? ये नुकसान है, ये नुकसान है। शरीयत का एक मसला है कि जब मस्जिद के अंदर में जगह खाली हो, मस्जिद के अंदर में जमात हो रही हो, अभी कोई एक आदमी आया कि नहीं मस्जिद के भीतर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बाहरी नीयत बांध के खड़ा हो जाएगा, उसकी नमाज होगी? बोलिए उसकी नमाज होगी? उसी तरीके से ये पिंडाल सजा है, इस पिंडाल के नीचे बैठकर जलसा सुनने वाले को, अल्लाह का जिक्र सुनने वाले को जो सवाब अल्लाह देगा, वो सवाब रोड पर खड़े होकर घूमकर सुनने वाले को नहीं मिलेगा। जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो बाजार में घूमने वाले को अल्लाह नहीं देगा। जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो सवाब दुकान पर बैठकर सुनने वालों को नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह कोशिश करें। देखिए कबूलियत की भी घड़ी है, कबूलियत की घड़ी है इंशाअल्लाह। और वह यूँ कह लिए कि तहज्जुद का वक्त चल रहा है, कोशिश करें कि हम यहाँ से दुआ करके उठें इंशाअल्लाह। भाई दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और ये भी कोशिश रहे कि जलसा जब ख़त्म हो, जब दुआ हो जाए, जब आप अपने घर को जाएं, तो नमाज फजर अदा किए बगैर बिस्तर पे नहीं जाना, नहीं तो पूरी रात का बैठना बेकार। पूरी रात का बैठना, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज फजर पढ़ के सलाम फेरे तो देखा एक साथी नहीं है, तो पूछा भाई वो कहाँ है? तो कहा कि या रसूल क्या ये अमीरुल मोमिनीन वो नमाज में नहीं आया। तो आप नमाज पढ़ने के बाद उसके घर पे गए, दस्तक पे, दरवाजे पे दस्तक दिया, तो उसकी माँ दरवाज़ा खोली। तो आपने पूछा कि भाई तुम्हारा बेटा कहाँ है, नमाज में नहीं आया? तो उसकी माँ कहती कि या अमीरुल मोमिनीन वो पूरी रात नफल पढ़ता रहा, अब फजर में आंख लग गई, सो गया। तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि काश वो पूरी रात नफल ना पढ़कर आराम कर लेता, फजर की नमाज पढ़ लेता, सबसे ये बेहतर हो। समझ में आ रही है ना? नमाज का वो मकाम है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कितने लोग तैयार हैं कि इंशाअल्लाह हम आज से फजर की नमाज इंशाअल्लाह अदा करके ही बिस्तर पे सोएंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग तैयार हैं? माशाअल्लाह। अच्छा हम लोग हाथ उठा लेते हैं। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, हमारे बच्चों के, नौजवानों के दिलों को बदलना तेरा काम है। इनके दिल को बदल दे, इनकी ज़िंदगी को बदल दे, इनके हालात को बदल दे या अल्लाह। इन्हें पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक बुजुर्ग जा रहे थे रास्ते में फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद। अब वो कुरून इस्लाम का ज़माना था, नया नया दौर इस्लाम का था। अब मस्जिद जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए, अंधेरा था, रास्ते में ठोकर लगी, गिर गए, कपड़ा खराब हो गया, घर आए, घर आकर के गुस्ल किए, फिर दूसरा कपड़ा पहने, फिर चले, कुछ दूर चले, फिर ठोकर लगी, फिर गिर गए, फिर लौटकर घर आए, फिर अपने बदन को साफ किया, कपड़ा पहना, फिर मस्जिद के लिए निकले। तो जब निकले तो देखे दरवाजे में एक आदमी चराग लेके खड़ा है। एक आदमी क्या लेके खड़ा है? बोलो भाई,
बोला हजरत चलिए मस्जिद में पहुंचा दूं आपको। रोशनी में मस्जिद पहुंचा दिया। वो अल्लाह का बंदा वो मस्जिद के अंदर चले गए, नमाज पढ़कर जब निकले देखे वो चिराग लेके खड़ा है। रोशनी में घर तक पहुंचा दिया। ये आदमी बड़ा उसका मशहूर हुआ। बोला भाई तुम कौन हो, हम तो तुम्हें पहचानते नहीं हैं। तुमने चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक पहुंचाया, मस्जिद से घर तक पहुंचाया, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो कुर्बान जाओ। उन्होंने कहा कि मेरा नाम है शैतान। क्या नाम है? तो कहा कि शैतान, शैतान तो नमाज से रोकता है, तुमने मुझे मस्जिद तक पहुंचाया, नमाज पढ़वाया। तो शैतान बोला कि दरअसल बात यह है कि जब आप पहली मर्तबा मस्जिद के लिए निकले थे, जब गिर गए आप, तो आप जब गिरे तो वहाँ से उठकर अपने घर आए, गुस्ल किए, कपड़ा पहने, फिर दोबारा गए। जब पहली मर्तबा गिरे, गिरकर घर आए, जब आप जाने लगे, अल्लाह ने आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। दूसरी मर्तबा ठोकर लगी, आप जब गिरे, घर आए, कपड़ा बदल कर जा रहे थे, अल्लाह आपके सारे ख़ानदानों के गुनाहों को माफ़ कर दिया। तीसरी मर्तबा की बारी थी, मुझे डर हुआ कि इस बार अगर कहीं आप गिर गए, कहीं अल्लाह आपके मोहल्ले वाले की गुनाह को माफ़ ना कर दे, इसलिए मैंने नहीं ये कहा कि चलो नमाज पढ़े, कम से कम नमाज का सवाब इसको मिले। बात समझ में आ रही है ना? तो शैतान से बचना है और नमाजों की पाबंदी करनी है। जलसे से फ़ायदा होना चाहिए मेरे भाई। देखिए पहली बात तो ये कि आप नींद की कुर्बानी छोड़ के, घर छोड़कर, आराम को छोड़कर, क्या ज़रूरत है यहाँ पर बैठने की? कोई ये तो मकसद है ना भाई कि कुछ फ़ायदा होना चाहिए। हम जलसा सुनने जा रहे हैं, वहाँ हमें कुछ मालूमात होनी चाहिए, हमें वहाँ से कुछ लेकर आना है, इसका फ़ायदा होना चाहिए। नहीं तो अभी सोने का टाइम, अभी बिस्तर पे आराम कर रहे होते, कल आपको खेत में काम करना है, दुकान में काम करना है, बिजनेस करना है, तिजारत करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दादा पोता नदी पार करके जलसा सुनने आया। हजरत बयान फरमा रहे थे सितरे औरत के बारे में। भाई सितरे औरत क्या है? ये जो घुटना है ना, ये घुटना से ऊपर कपड़ा उठाना, ये मर्द के लिए हराम है। मर्द के लिए बोलो भाई, मर्द के लिए क्या है? ये घुटना है, इससे ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए हराम है। औरत के लिए तो हराम है ही है, मर्द के लिए भी हराम है। लेकिन यहाँ होता क्या है, हमारे पास बहुत सारे भाई, बहुत सारे नौजवान खेत में काम करते हैं, उठल के लुंगी मार के कछट्टा, घुटना की पूरा जांग फेल। बोलो सही सही सी गलत सी बोलो। पटवा गोरना है, पटवा गोरना है, मार के कछट्टा कूदल के दरिया।